हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल 14 नवंबर को कमांडो विंग का पेपर हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसकी आंसर कीज़ भी आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर कीज़। तो आंसर की आने के बाद में मैंने कट ऑफ बनाने का फैसला लिया था। पहले मैंने इसीलिए नहीं बनाया था ताकि आंसर की का मैं वेट कर रहा था भी एक बार आंसर की आ जाए, उसके बाद में जितने मार्क्स बढ़ेंगे उसके अनुसार हम अपनी कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले देखिए, टोटल स्टूडेंट जितने अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए वो थे 8,036। ठीक है, टोटल पोस्ट है 520। एग्ज़ाम डेट थी 14 नवंबर। टोटल क्वेश्चन थे 100 और जो मार्क्स थे उसके अंदर वो थे 60। ठीक है, इसके बाद में कुछ ये बेसिक्स जानकारी और देख लीजिए आप। देखिए, जो उम्र थी वो रखी गई थी 18 से 21 कमांडो विंग्स के लिए। SC BC और EWS जो थे वो 18 से 26 तक भर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। अब कुछ फिजिकल जो हुआ था, जो पहले फिजिकल हुआ था उसके अंदर मार्क्स की दो चीज़ वो कुछ इस तरह से, जिनकी हाइट 175 सेंटीमीटर थी उनको 5 मार्क्स, जिनकी 178 तक थी उनको 6, जिनकी 181 तक थी उनको 8 मार्क्स और जिनकी 184 से ऊपर थी उनको 10 मार्क्स मिले थे। और हाई जंप जिन्होंने 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो हाइट थे उनके 10 मार्क्स और चिन अप के 10 मार्क्स थे 8 तक। और रेस जिन्होंने 2 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड से कम लगाने पर 10 मार्क्स मिले थे। ठीक है, लिखित परीक्षा जो थी वो 60 की थी, जो नवंबर में होनी थी, यानी कि 14 नवंबर को हो गई वो। ठीक है, और 100 क्वेश्चन उसके अंदर थे। ये सब तो बातें होगी बेसिक, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। कहने का भाव ये है कि 40 मार्क्स का तो अपना जो PST था वो ही था टोटल। PST एंड PMT हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ रहेगी उसके बारे में। कट ऑफ क्या क्या रहेगी, देखिए कट ऑफ की बात हम करेंगे तो वो करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ना कि मार्क्स के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर भी किसके कितने क्वेश्चन सही है 100 में से। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो 100 क्वेश्चन थे उनका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था मोस्टली। और जो कट ऑफ निकाली जाती है वो हमेशा ही एवरेज स्टूडेंट के ऊपर निकाली जाती है, ना कि जिन्होंने मतलब 80-90 क्वेश्चन कर रखे हैं उनके ऊपर, बल्कि एवरेज जितने स्टूडेंट होती है उनके ऊपर ही जो है कट ऑफ वो निकलती है। ठीक है, तो उनके बेसिस के ऊपर हम सिर्फ पेपर के बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं। PST के किसके कितने मार्क्स हैं उनके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो पेपर में जितने मार्क्स जिनकी रह सकती है वो देखते हैं। चलिए, ये रही जी कट ऑफ। जर्नल की 64 से 66 के बीच में जिनकी है, मतलब जिनके इतने क्वेश्चन हैं वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। EWS 65 से 66 के बीच में ये लगभग इनकी इक्वल या इससे ज़्यादा जाती है कई बार, उसके भी डिफरेंट कारण होते हैं, कभी बाद में आपको बताएंगे। BCA BCB ये एक्सचेंज होती रहती है, कभी किसी की ज़्यादा कभी किसी की कम। तो ये 62 से 64 के बीच में रहेगी और ये 61 से 63 के बीच में रहेगी, या ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने ये दोबारा लिख दिया BCA, कोई बात नहीं। 62 से 63 ये दोनों मतलब इनके बीच में रहेगी। देखिए जी, 62 से 64 के बीच में इन दोनों की रहेगी, ये आप एक बार देख लीजिएगा। जिनके इतने क्वेश्चन हैं वो अपने आप को सेफ माने BCA और BCB के अंदर। ठीक है, और SC की जो जाएगी वो रहेगी 58 से 60। बाकी जो अदर्स हैं वो अभी वेट करें, क्योंकि गूगल फॉर्म जो हमने रिलीज़ कर रखा है उसके अंदर रिजल्ट जितनी आएंगी उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अभी ये कुछ मेरे पास 2173 स्टूडेंट्स का डाटा था, जो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म, कुछ टेलीग्राम चैनल्स, कुछ फेसबुक पेजेस, इन सब से लिया गया था। ठीक है, तो उनके हिसाब से मैंने ये कट ऑफ जो है बनाई है, यानी कि 25% स्टूडेंट लेके इनका हमने लगभग डाटा ये कलेक्ट किया था। ठीक है, उनके बेसिस पे ये कट ऑफ आ रही है। ठीक है, और एक बात और, अभी जो हमारा पेपर होने वाला है ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी का, उनके लिए भी मैंने अपनी मतलब एक लेक्चर सीरीज़ जारी कर रखी है। अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो कल मैंने एक पॉलिटी का लेक्चर डाला था, वो उसे देख लीजिए। आज मैं एक कंप्यूटर का भी डालने वाला हूँ, जिसके अंदर कंप्यूटर के बेसिक्स के फर्स्ट 100 MCQs और थ्योरी होगी। ठीक है, वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और कोई भी जानकारी आती है तो आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।